अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देखा गया है। नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को ये नोटिस सौंप दिया है। पिछले दिनों देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सदन में बोल रहे थे तो इसी दौरान कुछ देखा गया कि आपत्ति जताई गई लोकसभा स्पीकर की ओर से। उसके बाद से विपक्ष में नाराजगी इस बात से कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी अब लाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष कर रहा है। हस्ताक्षर भी हो चुका है। 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को यह नोटिस अब सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी, अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस जिसमें देखा गया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दिया गया है। नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रही हैं। स्पर्श, अब जिस तरह से देखा गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तमाम कोशिश कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। 118 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब क्या अपडेट मिलता हुआ आगे की प्रक्रियाएं क्या होती हुई नजर आएंगी? भी दी थी सूत्रों के हवाले से कि विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कई सारे जो बिंदु थे उनको लेकर लगातार जो गतिरोध की स्थिति है वो सदन में बनी हुई जो है नजर आ रही थी और इसीलिए हम देख रहे थे कि सदन की कार्रवाई लगातार बार बार जो है स्थगित होती हुई नजर आ रही थी। जो 4 मेन पॉइंट इस पूरे जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसमें गिनाए गए हैं वो भी अगर हम तमाम दर्शकों को बताएं। पहला ये बताया गया है कि जिस तरीके से जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया, इसकी जानकारी जो है वो फिलहाल इस पूरे जो लेटर है उसमें दी गई है। उसके अलावा भी अगर हम जानकारी देखें किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से चूंकि जो है जानकारी दी गई है टाइम वाइज किस तरीके से क्या कुछ जो है महत्वपूर्ण रहा था और ये जो नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया था वो 2 फरवरी को जो है ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 फरवरी को जिस तरीके से कांग्रेस समेत जो कुछ दूसरे दल थे उनके सांसदों का निलंबन देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसको लेकर भी लगातार गतिरोध की स्थिति सदन के अंदर जो है बनी हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पूरे मसले को सदन के अंदर और बाहर पूरी तरीके से उठाती हुई जो है नजर आ रही थी। तो 3 फरवरी को ये जो पूरा घटनाक्रम है वो रहा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 फरवरी को जी जिस तरीके से जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, हालांकि उनका नाम नहीं लिखा गया है, ये कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर जिस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी सदन के अंदर और जो विपक्ष है उनके कॉल आउट करने के बावजूद जो है जो बीजेपी सांसद है उनको नहीं रोका गया था। ये भी एक जो मसला है वो जो है सीधे तौर पर जो है उठाया गया और उसके साथ साथ अंत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो है भाषण होना था जो है जो बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जो कि नहीं हो पाया था लोकसभा में और उसको लेकर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों की जो महिला सांसद थी उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे कि हमला कर सकते थे। तो ये कुछ जो 4 पॉइंट थे उनको लेकर लगातार जो सदन के अंदर गतिरोध की स्थिति थी वो बनी हुई थी और इसी के एवज में हमने देखा कि आज जो अविश्वास प्रस्ताव है वो जो है ला दिया गया है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। हालांकि टीएमसी की तरफ से जो हस्ताक्षर है वो इस अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं किए गए हैं। अब नंबर गेम के लिहाज से हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो जो सत्ता पक्ष है उनका पलड़ा हमेशा से ही जो है इस पूरे जो लोकसभा है उसमें भारी रहा है, लेकिन ये बड़ा घटनाक्रम जिस तरीके से रहा है उसमें जो है ब्लैक डे के तौर पर भी इसको कहा गया है कि जिस तरीके की घटनाएं जो है सदन के अंदर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके का रवैया लोकसभा स्पीकर का रहा है इसको लेकर भी कई जो सवालिया निशान है वो जो है सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आई हैं। स्पर्श, जिस तरह से अब गतिरोध बना हुआ है जाहिर तौर पर यहाँ पर जिस तरह से अब सवाल भी उठने लगे हैं और जो स्पीकर हैं ओम बिरला वो ये कह रहे हैं कि कुछ बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। अब जिस बुक जो छपी ही नहीं उस बात का जिक्र अगर नेता प्रतिपक्ष की ओर से किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये एक लोकसभा स्पीकर होने के नाते उनको रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ विपक्ष नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में किस तरह से देखा जाए, चूंकि
क्या समझा जाए कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, क्या एक मनमानी के तौर पर यह है, या फिर जिस तरह से सदन में लोकसभा के स्पीकर रोकते हुए राहुल गांधी को नजर आए, क्या इस पूरे गतिरोध को कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? देखिए गतिरोध जो है पहले दिन से ही हम देख रहे थे कि लगातार सदन के अंदर जो है बना हुआ नजर आ रहा था और ये भी माना जा रहा था कि बजट सत्र जो है हंगामेदार रहेगा और जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर हो सकता है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आए। लेकिन जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आए, नेता विपक्ष राहुल गांधी जो नरवने थे, जो आर्मी चीफ, उनकी जो है बुक को लेकर जो है कोर्ट करना चाहते थे सदन के अंदर, तो उनको नियमों का हवाला दिया गया। तो वो बुक जो पब्लिश्ड है उसकी कॉपी वो लेकर आए, तो उसको लेकर जो है चीजें जो है स्पष्ट होती हुई जो है सीधे तौर पर नजर आई। और खास तौर पर जो विपक्षी महिला सांसद थी उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला जो है इस तरीके से हो सकता था सदन में, ये एक कई गंभीर आरोप जो है लगते हुए नजर। और इसी के बाद से हम देख रहे थे कि लगातार जो आमने सामने की स्थिति थी सत्ता पक्ष और विपक्ष की, वो बनती हुई नजर आई। लगातार जो इंडिया ब्लॉक की बैठकें हैं वो होती हुई जो है नजर आ रही थी। 118 के करीब जो सांसद है विपक्षी पार्टियों के, उनकी तरफ से जो हस्ताक्षर है वो जो है इस पूरे जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर जो है किए गए। और ये मैसेजिंग देने का काम किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का चूंकि ये कहना है कि जो लोकसभा स्पीकर का व्यवहार होना चाहिए विपक्ष के खिलाफ, उस तरीके का व्यवहार जो है लोकसभा स्पीकर का नहीं है। बायस्ड जो है वो व्यवहार देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है और इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम है वो किया गया। तो ऐसे में अभी भी कुछ दिन जो है वो जो है संसद के जो सत्र है, पहला जो चरण है उसमें बचे हुए हैं और देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से इस जो चौकआउट हो गया है उसको जो है वापस खोलने का काम किया जाए, यानी जो गतिरोध बना हुआ है उसको किस तरीके से जो है गतिरोध को तोड़ा जा सकता है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी हो रही है। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि जो स्पीकर ओम बिरला है उनके कक्ष में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उनके सांसदों की बैठक भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो गतिरोध की स्थिति है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है। इस पर देखा गया कि जो विपक्ष है वो एक बार ये भी देखा गया था, एक बार नहीं कई बार भी देखा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के स्पीकर के लिए भी लाया गया था और वहां भी इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तमाम तरह के सवाल नेता प्रतिपक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि जिसका कोई जिक्र ही नहीं है, जो पब्लिश ही नहीं हुआ है, उसका जिक्र पर अड़े हुए हैं, उस बात को करने के लिए सदन में अड़े हुए हैं नेता प्रतिपक्ष। तो ऐसे में क्या विपक्ष को जिस तरह से भूमिका अपनी निभानी चाहिए, क्या विपक्ष भी अपना काम करता हुआ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो किस तरह का विश्वास प्रस्ताव एक बार नहीं कई बार लाए जा रहे हैं? देखिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो एक तरीके से मैसेजिंग देने का विपक्ष काम कर रहा है इसमें कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनका जो रवैया है वो बायस्डनेस के तौर पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ये लेटर भी पढ़े उसमें जो आखिरी कुछ पैराग्राफ देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि जो बेलेंटली फॉल्स एलिगेशन है वो महिला सांसदों के ऊपर जो है लगाए गए, ये जो बात है वो लिखी गई। और इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि एक जो पक्ष लेने की बात होती है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने का काम किया गया। हालांकि नंबर गेम के लिहाज से जो बीजेपी है उसका पलड़ा जो सदन है उसके अंदर भारी है। एनडीए का जो कुनबा है वो निश्चित तौर पर जो विपक्ष के कुनबे हैं उससे जो है ज्यादा नंबर में, यानी नंबर गेम के लिहाज से ऊपर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी एक नंबर या कहें कि एक जो संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव की तरफ से जो है की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी की तरफ से जो हस्ताक्षर है वो इस अविश्वास प्रस्ताव में नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये जो विपक्षी दल है उनमें किसी प्रकार का गतिरोध जो है बना हुआ है अंदर खाने भी, क्योंकि टीएमसी ने क्यों साइन नहीं किए? सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि टीएमसी जो है स्पीकर ओम बिरला को समय देना चाहती थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो जो पॉइंट्स है वो एक बार बता दिए जाए स्पीकर कार्यालय में, और उसके बावजूद अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जाए। ये इतना जल्दी अविश्वास प्रस्ताव ना लाया जाए, इसको लेकर टीएमसी को जो है थोड़ा सा
अपना रुख जो है स्पष्ट नहीं करना था। इसलिए हम देख रहे हैं कि टीएमसी के जो साइन है वो इस अविश्वास प्रस्ताव में नहीं देखने को मिल रहे। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, शिवसेना जो है की बात की जाए, या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, उनके सांसदों के हस्ताक्षर जो है अविश्वास प्रस्ताव पर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अब और ज्यादा गतिरोध की स्थिति सदन के अंदर या बाहर दोनों तरफ देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ इस पर जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर टीएमसी की ओर से इस पर हस्ताक्षर है ही नहीं, तो सवाल ये बड़ा उठने लगा है कि क्या टीएमसी की राहें अलग हैं या टीएमसी जो इंडिया अलायंस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है इसमें भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इसी बीच एक और